Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on business valuation. So let us see data given in this scenario. So we are given, so Honda Cars Limited HCL is a manufacturer of cars. It wants to acquire Auto Components Limited ACL, a manufacturer of chips that are used in assembly of LED screen display. The valuation of ACL is done by a well-known financial analyst who has estimated a value of rupees 500 lakhs based on expected free cash flow for next year of rupees 20 lakhs and an expected growth rate of 5%. So वी आर गिवन HCL कंपनी है तो उसने एक्वायर करना है ACL कंपनी को और उसकी वैल्यू हमने असेस की है रुपीज़ 500 लैक्स बाय फाइनेंशियल एनालिस्ट। आपको नेक्स्ट ईयर के फ्री कैश फ्लोज मेंशन किए हैं, ग्रोथ आपको दी है। But later on it is given while going through the valuation procedure, HCL found that the financial analyst had made the mistake of using book values for getting equity in the calculation। पर जब आपने इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज की होगी तो आपने उसके लिए यूज किए हैं बुक वैल्यू वेट्स। while you do not know the book value weights he used, you have been provided with the following information. Number one, company had cost of equity 12% and after tax cost of equity is 6%. The market value of equity is 4 times the book value of equity, while the market value of debt is equal to book value of debt. तो अब आपको मेंशन किए हैं कि मार्केट वैल्यू कितने टाइम्स हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट इज आल्सो गिवन। नाउ दे आर आस्किंग डिफरेंट एमसीक्यू। नंबर वन, दे आर आस्किंग कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ACL एज यूज्ड बाय फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो मीन्स जो आपने रॉन्ग KO यूज किया है बेस्ड ऑन बुक वैल्यू, हाउ मच इज दैट, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। Second, they are asking calculate the revised weighted average cost of capital of ACL based on market value weights। फिर आपने उसको करेक्ट करना है विद मार्केट वैल्यू वेट्स। नंबर थर्ड, MCQ दे आर आस्किंग डिटरमिन द रिवाइज्ड मीन्स करेक्ट वैल्यू ऑफ ACL यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स। तो लेट अस सी, पहले देखते हैं डेटा आपको क्या मेंशन किया है। तो वन कंपनी जो HCL, it wants to acquire business of ACL. So financial analyst has estimated so value of ACL. So it is given that so in zero time period means present time period value of ACL is estimated रुपीज 500 lakhs। तो अमाउंट्स आपके हैं लैक्स में एंड दिस इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड। फिर आपको नेक्स्ट ईयर का मेंशन किया है, नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म। So this is rupees 20 lakhs and it has a growth rate of 5%। तो इट मीन्स ग्रोथ रेट आपकी कांस्टेंट रहेगी और आपको वैल्यू मेंशन की है जिस 500। ये आपको डाटा मेंशन किए हैं। सेकंड आपको मेंशन किया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट के इज गिवन, तो दिस इज 12% एंड पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज गिवन 6%। So first MCQ we have to determine MCQ number 1. So working capital which is used by financial analyst to determine value of ACL। तो पहले आपको कैलकुलेट करनी है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स KO which is बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेट्स। ये आपको मेंशन नहीं किए तो ये आपने कैलकुलेट करनी है MCQ 1 में। तो लेट अस सी, अब देखिए वैल्यू का फार्मूला दिया है हमें, बट वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन बेसिस ऑफ अवर फ्री कैश फ्लो मैन ग्रोथ की कॉन्स्टेंट, उसका फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो विच इज कॉल्ड FCF इन जीरो पीरियड। उसमें हम ग्रोथ ऐड कर देते हैं तो इट मीन दिस इज कॉल्ड फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म ऑफ फर्स्ट ईयर विच इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड। So then it is divided by KO minus ग्रोथ। तो इट मीन इसमें वैल्यू पुट करके वैल्यू आपको मेंशन की है, नेक्स्ट फ्री कैश फ्लो भी आपको मेंशन किया एक्सपेक्टेड और ग्रोथ भी मेंशन की है, तो इससे आपकी KO डिटरमिन हो जाएगी। सो वैल्यू इज 500, फ्री कैश फ्लो एक्सपेक्टेड आर 20। अब ये पहली एक्सपेक्टेड है तो इसमें ग्रोथ हम ऐड नहीं करेंगे, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। KO मिसिंग है आपकी माइनस 5%। सो क्रॉस मल्टीप्लाई तो यू गेट KO माइनस 0.05 is equal to 20 upon 500। So it means KO
minus 0.05 is equal to this is 0.04. So therefore we are getting KO is equal to 5 plus 4, this is 9%. Again you can see which option is correct. Answer is option number B. So next we have MCQ number second. In this case they are asking calculate revised weighted average cost of capital of ACL based on market value weights. अब आपको कैलकुलेट करनी है weighted average cost of capital of ACL and this is based on market value weights. क्योंकि उसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बुक वैल्यू वेट्स क्या हैं. लेट अस अज्यूम लेट बुक वैल्यू वेट of debt so is our W. So therefore book value weight of equity it will be 1 minus W. So now we apply formula of KO. KO is equal to KG into weight of debt plus KE into weight of equity. तो KG आपको जो को मेंशन किया है 6% है. तो weight of debt आपने लिया है जैसे W 6W. KE आपको मेंशन की है 12%. उसका वेट है आपका 1 माइनस W गेट इक्वल टू 9. तो इसको सोल्व करके आपकी W की वैल्यू आ जाएगी जिसे 12 माइनस 9 इक्वल टू जिसे माइनस 12 W प्लस 6 इट विल बी 6 W. वी आर गेटिंग W इज इक्वल टू 3/6 विच इज इक्वल टू 0.5. तो इसमें दोनों के वेट्स आपके इक्वल हैं W एंड 1 माइनस W बोथ आर 0.25. अब इनको आप कन्वर्ट कर लीजिए मार्केट वैल्यू बेस में. सो लेट अस राइट एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. वी हैव सोर्स ऑफ कैपिटल इज डेट एंड इक्विटी. बट इट्स बुक वैल्यू वेट जिसे 0.5. इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप मार्केट वैल्यू वेट में. सो व्हाट विल बी मार्केट वैल्यू वेट. मार्केट वैल्यू जो को मेंशन की है equity has 4 times market value as compared to book value, but market value exactly equal to book value. तो मार्केट वैल्यू जो है इक्विटी की 4 टाइम्स है तो इनटू कर लीजिए 4. दिस विल बी 2 and this money is same 0.5. so it means total will become market value 2.5. तो अब आपके ये वेट्स आ जाएंगे न्यू वेट्स हैं 0.5 अपॉन 2.5 2 अपॉन 2.5. और इनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है डेट और इक्विटी सेम है. डेट की आपको दी है 6%, इक्विटी की 12. सो लेट अस से व्हाट विल बी न्यू KO विच इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स. सो अवर KD इज 6 और उसका वेट जो को बन जाएगा 0.5 अपॉन 2.25. KD इज 12 और उसका वेट है आपका 2.2 तो 2 अपॉन 2.25. सो लेट अस से हाउ मच इज टोटल. तो दिस इज कमिंग 12 into 2 24 and 6 into 0.5 this is 3 27 by 2.25. so this is 27 divided by 2.5. so new KO is 10.8%. so let us see which option is correct. Answer is option number C. so option C is correct. so next we have MCQ number 3. now we are asking determine the revise your correct value of ACL using weighted average cost of capital based on market value weights. अब आपको ये को करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है विच इज कॉल्ड रिवाइज्ड करेक्ट वैल्यू ऑफ ACL. जो आपका फार्मूला सेम है एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म डिवाइडेड बाय KO माइनस ग्रोथ. इट मीन्स फ्री कैश फ्लो में कोई चेंज नहीं है सेम रहेंगे 20. बस आपकी जो KO है ये चेंज हो जाएगी 10.8% जो आपने नई कैलकुलेट की है. सो इट विल बी 0.108 माइनस ग्रोथ आपकी सेम है 0.05. सो रिवाइज वैल्यू विल बी 20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5.8% 0.058. so let us see how much is this value. This is 20 divided by 0.058. so this value is coming rupees 344.83. तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं. सो दिस इज रुपीज 345. फिगर्स आपको चल रहे हैं लैक्स में. 25 लाख इज करेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म. तो लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. आंसर इज ऑप्शन नंबर A. So in this lecture we discuss case scenario based on business valuation with the topic of how to get to correct value of business with free cash flow method.
फर्दर टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर से। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।